गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शिवांगी फ्रॉम सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेज लखनऊ। और आज हम अपने इस लेक्चर 7 में बीकॉम सेमेस्टर 4 के इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ई कॉमर्स सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। यूनिट 4 में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं व्हाट इज़ ई कॉमर्स, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केट, डिजिटल गुड्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रांजैक्टिंग ऑनलाइन, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स, ई पेमेंट सिस्टम। नाउ अब हम लेक्चर 7 में आज जो टॉपिक कवर करेंगे वो है डिजिटल सिग्नेचर। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। तो व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल सिग्नेचर? डिजिटल सिग्नेचर से आपने क्या समझ में आता है स्टूडेंट्स? डिजिटल सिग्नेचर सेम सिग्नेचर्स होते हैं जैसे कि आप किसी पेन एंड पेपर पे करते हैं, सेम होता है, राइट? इसमें सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ रहती है कि जो भी सिग्नेचर्स आप पेपर्स पे करते हैं वैसे ही आप सिग्नेचर जो है डिजिटली टच स्क्रीन के थ्रू या पेन टैब के थ्रू या जितने भी आपके जो भी डिजिटल डिवाइस होती है उसके थ्रू जो आप सिग्नेचर आप पेपर पे करते हैं, दैट इज़ नोन एज डिजिटल सिग्नेचर। ये ऑथेंटिक होता है। ऑथेंटिक क्यों होता है? क्योंकि फ्रॉड नहीं हो सकता, आपके हैकर्स हैक नहीं कर सकते, राइट? अगर हम बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो जितने भी बिज़नेस ट्रांजैक्शंस होते हैं वहाँ पे क्या रहता है, सपोज़ कि बिज़नेस है, बिज़नेस की फ्रेंचाइजी दूसरी जगह पे है या बिज़नेस की सब्सिडीज़ बॉडीज़ दूसरी जगह पे हैं और जो मैनेजर है उसको तुरंत किसी फाइल पे साइन करना है। तो पहले अर्लियर ट्रेडिशनल कंसेप्ट में क्या होता था कि आप किसी फाइल पे डायरेक्टर का साइन चाहिए या मैनेजर का साइन चाहिए, तो वो फाइल या तो डायरेक्टर के पास आए या डायरेक्टर खुद उस फाइल तक जाए, तब वो उस फाइल पे पेन से साइन करता था। पर अब इस चीज़ को क्रैप करते हुए, कट करते हुए, अब डिजिटल सिग्नेचर की हेल्प से मैनेजर कहीं पे भी ऑल ओवर द वर्ल्ड है और उसकी ब्रांच कहीं पे भी है तो वो ईजिली अपना डिजिटल सर्टिफिकेट पे साइन ईजिली कर सकता है। किसी भी फाइल पे साइन करना, कोई भी पेपर है डायरेक्टली उसके पास मेल के थ्रू चला गया और उसने एक डिजिटल डिवाइस के थ्रू, जैसे पेन टैब है, इसके थ्रू प्रॉपर साइनिंग कर दी। क्लियर? Then if I am just telling you for an example, suppose I am making some signature right now. See, I am doing it. This is this whatever I am doing on this paper, suppose this is my signature. This is done by the help of digital work, right? So this is what exactly is done in this. Okay. अब हम बात करते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर का वर्किंग कैसे होता है। तो आप ये एक डायग्राम देख रहे हैं जिसमें एक सेंडर है, फिर मैसेज है, देन हैश फंक्शंस हैं, फिर मैसेज डाइजेस्ट है, फिर डिजिटल सिग्नेचर है। इतना सब कुछ आप देख रहे हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम में। इसको स्टेप बाय स्टेप समझने की हम कोशिश करते हैं। सी, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? द यूज़र और द सेंडर फर्स्ट क्रिएट द ओरिजिनल मैसेज। सबसे पहले तो आप एक मैसेज क्रिएट करते हैं जिस भी मैसेज पे आपको साइन करना है। Then the hash function that produces 128 byte hash result is applied on the message. उसके बाद ये एक पर्टिकुलर फंक्शन है जो कि आपको टेक्नोलॉजिकली पता चलेगा कि जिसमें 128 बाइट्स रहती हैं, ये एक अप्लाई किया जाता है। देन द मैसेज इज इनक्रप्टेड बाय द सेंडर यूजिंग द हैश रिजल्ट एंड पब्लिक की ऑफ रिसीवर। मीन्स जो मैसेज है वो सेंडर के थ्रू भेजा जाएगा और पब्लिक की से रिसीवर के पास तक वो पहुँचेगा। देन द सेंडर देन अगेन इनक्रप्ट द मैसेज यूजिंग द प्राइवेट की। उसके बाद सेंडर अपनी प्राइवेट कीज़ को यूज़ करके उस मैसेज को दोबारा से इनक्रप्ट करेगा। उसके बाद वो मैसेज जो है रिसीवर के पास पहुंचेगा और रिसीवर के पास मैसेज पहुंचने के बाद उसी पब्लिक की मदद से उसकी ऑथेंटिसिटी चेक होगी। देन द रिसीवर अप्लाइड हिज और हर प्राइवेट कीज़ टू डिस्क्रिप्ट द हैंड फंक्शन एंड गेट द ओरिजिनल मैसेज। क्लियर? यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पूरा का पूरा फंक्शन अगर हम आपको समझाएं तो यहाँ पे एक सेंडर है जिसने अपना एक मैसेज को इनकोड किया यानी इनक्रिप्ट किया। उसके बाद हैंड फंक्शन के थ्रू उस मैसेज को डिकोड करके एक रिसीवर के पास पहुँचाया गया, जहाँ पे एक प्राइवेट की थी, वहाँ से उस मैसेज को उसने अपने तरीके से डिकोड कर लिया। क्लियर? तो ये एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, बस ये है कि आपको कीवर्ड्स पता होने चाहिए कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है। तो जैसे MCQs में आपसे पूछ लिया जाता है कि प्राइवेट कीज़ किस में रिक्वायर्ड होती है, तो आप बता सकते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए प्राइवेट कीज़ का रिक्वायरमेंट होता है। क्लियर?
अब देखते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस क्या क्या हैं स्टूडेंट्स? तो सबसे पहला एडवांटेज जो होता है वो इम्पोस्टर प्रिवेंशंस। इम्पोस्टर प्रिवेंशंस मतलब क्या है कि with the digital signature it can be assured that the imposter does not sign any document, thus preventing the frauds। इसका मतलब है कि जो भी फ्रॉड्स हो जाते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में, उन ट्रांजैक्शंस को, फ्रॉड्स को रोकने के लिए डिजिटल सिग्नेचर वन ऑफ द की फंक्शंस काम करता है। क्लियर? मैसेज इंटीग्रेट। मैसेज का क्या होता है? मैसेज यहाँ पे जो डिजिटल सिग्नेचर हो जाने के बाद ही पता चलता है कि मैसेज वो ऑथेंटिक है या नहीं है। सपोज़ किसी मैनेजर ने एक ऑर्डर पास करना है या प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो उसने क्या किया, अपना डिजिटल साइन किया हुआ एक मेल भेज दिया। एक नॉर्मल मेल चला जाए, सपोज जो मैनेजर है उसने एक बताया कि प्रोडक्शन 10,000 से बढ़ानी है, उसने अपने एम्प्लॉय को एक नॉर्मल मैसेज डाल दिया। अब ये मैसेज जो है बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्ट क्या हो सकता है कि कोई और भी लिख सकता है मेल, राइट? लेकिन अगर उस पर डिजिटल सिग्नेचर है मैनेजर का, तो वो उसकी ऑथेंटिसिटी को, उसके ऑर्डर को एक प्रूफ दे देता है कि हाँ ये ठीक है। देन लीगल रिक्वायरमेंट्स। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो तुरंत के तुरंत रिक्वायर हो जाते हैं, तो और अगर आपका मैनेजर या डायरेक्टर या जो भी हायर अथॉरिटी है वो वहाँ पे नहीं अवेलेबल है, तो वो लीगली रिक्वायरमेंट्स के लिए डिजिटल सिग्नेचर एक अच्छा काम करते हैं, क्विक काम होता है। लाइक अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज जो है वो है एसोसिएशन ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर एंड ट्रस्टेड टाइम्स स्टैम्पिंग। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, कई बार ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं, राइट? डिजिटल सिग्नेचर है, अब वो किसको एसोसिएट कर रहा है, कहाँ पे भेजना है, कैसे भेजना है, ये प्रॉब्लम आ जाती है। नॉन रिपुटिएशन मीन्स कोई एक्ट ऐसा नहीं होता जो डिनाई हो जाए, मतलब आपने एक बार मैसेज भेज दिया साइन करके, तो वो भेज दिया, फिर वो गया, तो वहाँ पे कोई तरीके की आपके कीवर्ड्स, प्राइवेट कीवर्ड्स एक बार चले गए, अगर आपका लॉस हो गया प्राइवेट कीवर्ड्स पे, या आपका डिजिटल सिग्नेचर मिसयूज्ड हो गया, तो यहाँ पे आके थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अब इसको अप्लाई कहाँ कहाँ करते हैं स्टूडेंट्स? तो डिजिटल सिग्नेचर कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है, आप खुद अपना थोड़ा सा माइंड ओपन करने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले अप्लाई हो सकता है मेल में, राइट? मेल आप अपनी भेज रहे हैं, उसमें आप डिजिटली साइन कर दे रहे हैं, तो ये पता चल जा रहा है कि हाँ ये मेल आपके थ्रू ही है। लीगल सिस्टम, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके लिए स्टैम्प्स वगैरह होते हैं उस पर साइन करने के लिए। देन इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम, जो फंड्स ट्रांसफ़र होते हैं, यानी जो फाइनेंस ट्रांसफ़र कर रहे हैं आप, उस पर आपके साइन की ज़रूरत है, जैसे ई चेक हो गया, राइट? तो उस पर आपके सिग्नेचर्स इजीली चले जाएंगे। देन इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज क्या होता है स्टूडेंट्स? इसको EDI भी बोलते हैं। ये एक्सचेंज होता है डॉक्यूमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिकली, राइट? तो जब भी डाटा हमारा एक्सचेंज हो रहा है, तो डाटा हमारा जो होता है वो सिक्योर्ड होना चाहिए, उसकी प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को बचाने के लिए डिजिटल सिग्नेचर अगर पर्टिकुलर डाटा पे, पर्टिकुलर एक फॉर्म पे फिल हो रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ऑथेंटिक हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? देन इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग। इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग, कई बार बिडिंग के प्रोस्पेक्ट से अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पे जो है डिजिटल सिग्नेचर बहुत काम करता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत हाई अमाउंट ऑफ फाइनेंस का लेन देन रहता है, राइट? तो उस जगह पे भी डिजिटल सिग्नेचर्स अपना काम करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। कई बार सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सॉफ्टवेयर्स मांगते हैं कि हाँ आपका अप्रूवल चाहिए, आपकी वैलिडिटी चाहिए, तो वहाँ पे भी डिजिटल सिग्नेचर्स अपना काम करते हैं। देन डाटाबेस एप्लीकेशन, अगेन जहाँ जहाँ पे डाटा की शेयरिंग का काम होगा, वहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर अपने आप ऑटोमेटिकली काम करेगा। Okay student, this is all about your unit number 4. Now we are going to discuss about the important MCQs with their answers. So I hope कि आपको unit 4 almost clear हो गया होगा। तो let's start with the MCQs. So unit number 4 में अगर हम डिस्कस करते हैं, तो कुछ MCQs हैं जो टोटल यूनिट 4 को कवर कर रहे हैं, जितना भी मैंने अभी तक आप लोग को पढ़ाया है। तो लेट्स सी कि हम उसको किस तरीके से कर पाते हैं, ठीक है? तो अभी हम अगर बात करते हैं, एक सेकेंड, सिर्फ जस्ट गिव मी सम टाइम।
so that I can just adjust my screen. So सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट्स कि व्हाट डू यू मीन बाय, ठीक है, द डायमेंशन ऑफ ई कॉमर्स दैट इनेबल्स द कॉमर्स अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज. क्या कहते हैं इसको स्टूडेंट्स, क्या बोलेंगे इसको? ई कॉमर्स अगर डायमेंशनली बढ़ जाता है, इसकी बाउंड्रीज बढ़ जाती है नेशनल लेवल पे, मतलब नेशनली आप अपग्रेड हो रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? उसको हम क्या इंटरएक्टिविटीज़ बोलेंगे? नो. ग्लोबल रिसर्च बोल सकते हैं? यस वी कैन से, क्योंकि जो मार्केट हो जाता है वो ग्लोबल हो जाता है, राइट? तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा? ग्लोबल रिसर्च. ओके. सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड ई कॉमर्स? ई कॉमर्स को क्या डिस्क्राइब करता है? योर ऑप्शंस आर डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली, सेकेंड डूइंग बिजनेस, सेल्स ऑफ गुड्स, ऑल ऑफ दिस. तो अगर हम इसको देखें, अगर इस कॉमर्स की बात करते हैं तो सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, तो आंसर होना चाहिए था डी. लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ई कॉमर्स की, तो ई कॉमर्स में आंसर क्या आ जाएगा? डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली. क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेजर टाइप ऑफ ई कॉमर्स? टाइप ऑफ ई कॉमर्स हमने ऑलरेडी बात कर लिया था. अब यहाँ पे देखिए, आप सारे के सारे ई कॉमर्स हैं, लेकिन मेजर टाइप कौन सा नहीं है? तो सी टू बी, बी टू सी यानी बिजनेस टू कम्युनिकेशन, बिजनेस टू बिजनेस हो गया थर्ड, देन सी टू सी, कस्टमर टू कस्टमर. यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर हमारा स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए? दैट विल बी वन, सी टू बी यानी कस्टमर टू बिजनेस. ये बहुत रेयर और ये मेजर टाइप या मॉडल नहीं होता है ई कॉमर्स का. क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द थ्री फेजेस ऑफ ई कॉमर्स? ई कॉमर्स के जो हमने थ्री फेजेस ऑलरेडी पढ़े थे, क्या क्या पढ़ा था हमने? इनोवेशन पढ़ा था, कंसोलिडेशन पढ़ा था और री इन्वेंशन पढ़ा था. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? प्रिजर्वेशन. ठीक है, प्रिजर्वेशन टाइप का कोई भी फेज ई कॉमर्स में नहीं होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, विच सेगमेंट डू ईबे, amazon.com बिलोंग? ईबे या अमेजोन किसका एग्जाम्पल हो सकते हैं स्टूडेंट्स? तो मैंने आप लोगों को सबसे पहला मॉडल जो ई कॉमर्स में बताया था वो बताया था B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, राइट? तो ये किसका आंसर हो जाएगा? अमेजोन किसका एग्जाम्पल हो गया? बिजनेस टू कंज्यूमर का. कैसे हो गया? अमेजोन पे क्या होता है? बिजनेसमैन आते हैं, अपने प्रोडक्ट्स देते हैं, कस्टमर वहाँ पे पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और बिजनेस को पेमेंट करते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट विल बी योर which type of e-commerce focuses on the consumer dealing with each other? So यहाँ पे क्या हो रहा है? consumer dealing with each other. अगर आप ध्यान से देखें तो कंज्यूमर किस में डील करते हैं? ईच अदर में, सी टू सी मॉडल में. क्लियर स्टूडेंट्स? कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जैसे OLX हो गया और भी बहुत सारे साइट्स हैं. देन आ जाते हैं हम, विच टाइप डील्स विद ऑक्शंस? ऑक्शन से कौन डील करता है? ऑक्शंस मतलब हो गया रीसेल. रीसेल से कौन कौन डील करता है बेटा? तो रीसेल पे डील करते हैं कस्टमर टू कस्टमर. ठीक है. फिर आ जाते हैं amazon.com कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल? B2C. आंसर आपको ऑलरेडी पता है. नाउ लेट्स हैव सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. तो हम एक ये क्वेश्चन देख सकते हैं, डैश इज़ अ पार्ट ऑफ ई कॉमर्स and refers to the electronic transaction using mobile device. जब भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स मोबाइल डिवाइस के थ्रू होते हैं तो उसको स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. उसको बोलते हैं एम कॉमर्स. क्लियर? तो इस तरीके के MCQs आपसे पूछे जाएंगे एम कॉमर्स से रिलेटेड. देन द फर्स्ट पेज विच द यूज़र सी इज़ नोन एज. जो सबसे पहला पेज आप किसी भी इंटरनेट प्रोफाइल पे देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इनिशियल पेज? नो. होम पेज? यस, उसको होम पेज के नाम से जानते हैं. नाउ ई कॉमर्स डोमेन दैट इन्वॉल्व बिजनेस एक्टिविटीज इनिशिएटेड बाय द कस्टमर एंड टारगेट टू बिजनेस इज नोन एज. यहाँ पे क्या हो रहा है? कस्टमर से इनिशिएट होता है और बिजनेस पे आके टारगेट होता है. तो क्या हो रहा है? कस्टमर टू बिजनेस. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, कस्टमर टू बिजनेस.
मॉडल्स पे स्टूडेंट्स बहुत सारे एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे, तो इसलिए आपको मॉडल्स बहुत क्लियरली सारे पता होने चाहिए. ओके, नाउ नेक्स्ट इज B2G स्टैंड्स फॉर. B2G का फुल फॉर्म क्या हो गया, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को लेक्चर्स में बता रखा है. बिजनेस टू गवर्नमेंट. इसको हम और एक नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं, ई गवर्नेंस. ठीक है. ई कॉमर्स रिक्वायर्ड्स. ई कॉमर्स रिक्वायर्ड ऑप्शन है accessibility to the network, accessibility to the computer, access to the market, all of the above. इसमें क्या आंसर होना चाहिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि नेटवर्क की एसेसिबिलिटी भी होनी चाहिए, कंप्यूटर भी होना चाहिए, मार्केट्स भी होने चाहिए. ओके, देन ई कॉमर्स domain that involve business activity initiated by the customer and target to the business. Again the answer will be customer to business. Then dash is electronic exchange of transfer of money from one account to another through computer based system. Okay स्टूडेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट MCQ है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट्स होती थी या ई पेमेंट सिस्टम होता था, तो उसमें क्या हो रहा था, आपकी ट्रांसफ़र जो भी हो रही है, फंड्स की ट्रांसफ़र हो रही है, मनी ट्रांसफ़र हो रहा है, तो आपको बैंक में जाके नहीं करना पड़ रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र. ओके, नाउ B2C कॉमर्स. B2C कॉमर्स क्या होता है, इंक्लूड सर्विस सच एज लीगल एडवाइस. ऑप्शन ए, मीन्स ओनली शॉपिंग फॉर फिजिकल गुड्स. Option B, means only customers should approach the customer to sell. Option C, and option D, means only customers should approach business to buy. बेटा इसमें आंसर क्या हो सकता है, देखिए अब सारे के सारे ऑप्शन जो है आसपास के हैं. क्लियर. तो अब इसमें से सबसे अप्रोप्रिएट क्या है, ए, इंक्लूड सर्विसेज सच एज लीगल एडवाइस. लीगल एडवाइस वगैरह प्रोवाइड करते हैं बिजनेस कस्टमर को. ठीक है. उसके बाद आ जाते हैं this one, dash refers to any goods that are sold, delivered and transferred in digital forms. जब भी डिजिटल फॉर्म्स में कोई गुड्स सोल्ड किए जा रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते थे स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन आवर लेक्चर, दैट इज नोन एज डिजिटल गुड्स. क्लियर. नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन यूज ऑफ स्मार्ट कार्ड. स्मार्ट कार्ड का यूज़ क्या होता था, लॉयल्टी प्रोग्राम्स के लिए ऑब्वियसली मैम होता था, ट्रांसपोर्टेशन आइडेंटिफिकेशन के लिए मैम होता था, फाइनेंशियल कार्ड्स के लिए मैम होता है. तो फिर किसके लिए नहीं होता है स्टूडेंट्स, पीसी रिप्लेसमेंट. पीसी रिप्लेसमेंट यानी पर्सनल जो भी कॉल्स होते हैं उनके रिप्लेसमेंट्स के लिए नहीं होता. ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन ई पेमेंट. ई पेमेंट का एग्जाम्पल कौन कौन सा नहीं होता, तो पहले स्टूडेंट्स ये रिव्यू करते हैं कि क्या क्या होते हैं. तो पहला होता है इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग, वन ऑफ द एग्जाम्पल. स्मार्ट कार्ड्स एग्जाम्पल है, डिजिटल चेक्स है. कैश में कोई भी पेमेंट अगर हम कर रहे हैं तो वो ई पेमेंट का पार्ट नहीं होगा स्टूडेंट्स. ओके, तो आंसर विल बी योर कैश. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ द पार्टीज यूजुअली एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स. इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट से कौन सी पार्टीज एसोसिएट नहीं करती, कस्टमर्स करते हैं, इशूअर्स करते हैं, रेगुलेटर्स करते हैं, जो भी इन्फोर्सर्स होते हैं वो नहीं करते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, an electronic check is one form of what. इलेक्ट्रॉनिक चेक्स किसका फॉर्म होता है, चेक्स बेटा कहाँ पे यूज़ होते हैं, चेक्स यूज़ होते हैं बैंक्स में, तो इलेक्ट्रॉनिक चेक्स काम आएगा ऑनलाइन बैंकिंग के लिए. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम कॉमर्स या मोबाइल कॉमर्स इज रेफर्ड एज अ ब्रांच ऑफ. एम कॉमर्स किसकी ब्रांच है स्टूडेंट्स, बताएं. एम कॉमर्स इज अ ब्रांच ऑफ कॉमर्स एक्टिविटीज ओनली, या और किस तरीके की कॉमर्स एक्टिविटीज़, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एक्टिविटीज़, क्योंकि जो एम कॉमर्स या मोबाइल कॉमर्स है ये मोबाइल के थ्रू हो रहा है और मोबाइल इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. ओके, तो आंसर विल बी एम कॉमर्स, सॉरी ई कॉमर्स. नाउ द नेक्स्ट इज मोबाइल कॉमर्स प्रोवाइड डैश फीचर. मोबाइल कॉमर्स प्रोवाइड कन्वीनियंस फीचर्स, क्योंकि बहुत ही कन्वीनियंटली, बहुत ही ईजिली ये हो जाता है. मोबाइल कॉमर्स से हम कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पाते हैं. नाउ डिजिटल साइन नीड्स अ.
private key system, public key system, share key system, all of the above. So the answer will be private key system. Clear? So these are some of the important MCQs which I have discussed with you all, and with this unit 4 is almost covered. If any query, please tell me further in any form, in messages or by just comments. Okay, thank you class for today's lecture. I hope आपको सारे के सारे MCQs clear हो गए होंगे. Thank you class.